शुरुआत मेरे घर से। दीपावली का अवसर और दीपों का ये सिलसिला सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को, सभी सखा वृंदों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुस्ताखी माफ। काफी दिन हुए कोई वीडियो YouTube पर नहीं डाला। थोड़ा बहुत प्रयास रहा जिसमें रील्स के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने डालने का प्रयास जरूर किया। आज मेरी शक्ल बहुत कुछ समय के लिए आप सबके सामने होगी। पटाखों की आवाज आपके सामने है, लेकिन वीडियो होगी दीपावली पर, इन दीपों पर, और ठीक आपके कानों में, आपके हृदय में जिस तरह पटाखा आवाज करती है, उस तरह की आवाज जो पीछे से, बैकग्राउंड से मेरी चलती रहेगी आवाज। मेरी कोशिश होगी कि दीपों के माध्यम से, दीपावली के माध्यम से मैं अपनी संवाद पूरी कर सकूं, अपनी बात कह सकूं, मेरे मन की नहीं लेकिन हर जीवन के लिए जो कहना है वो कह सकूं। तो आइए लिए चलते हैं दीपावली के इस शुभ मौके पर। ये दीप कुछ कहते हैं। ये दीप बीच बीच में रुकना मजबूरी, क्योंकि जब भी पटाखों की आवाज होगी तो मेरी आवाज दब ही जाएगी, स्वाभाविक है। हालांकि तमाम झंझटों के बावजूद भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि मेरी आवाज न दबे। दीपों का ये सिलसिला, दीपावली एक माध्यम है दीपों के लिए। अब विषय है कि दीप क्यों? दीप क्या घरों के लिए? दीप क्या घरों के लिए? दीप क्या ईंट पत्थरों के लिए? दीप क्या दरवाजों के लिए? दीप क्या पेड़ पौधे पर झिलमिलाते, जगमगाते प्रकाश की उस पुंज तक दीप क्यों? दीपावली क्यों? प्रश्न तो बनता है। माध्यम सनातन धर्म में कई तरह के होते हैं। अध्यात्म से जोड़ने की प्रक्रिया कई तरीके की होती है। कभी उपवास के माध्यम से, कभी पूजा, जप, तप, विधान के माध्यम से, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी योग के माध्यम से,
कभी किसी और माध्यम से, माध्यम तो कई हो सकते हैं, दीपावली की तरह, दीपों की तरह। लेकिन उद्देश्य क्या है? ये समझना बहुत ही आवश्यक है। दीपों के माध्यम से हम कहना क्या चाहते हैं? समाज को हम देना क्या चाहते हैं? प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश। प्रकाश की आवश्यकता है किसको? प्रकाश की आवश्यकता है किसको? ज्ञान की आवश्यकता है किसको? अंधकार नष्ट हो किसके लिए? जीवन तो अंधकार और प्रकाश का, जीवन तो अंधकार और प्रकाश का एक मिश्रण है। रात और दिन का एक मिश्रण है। रात न हो, रात न हो तो दिन के उजाले का महत्व क्या है? अंधकार न हो तो प्रकाश का महत्व क्या है? पाप समाप्त कर दी जाए तो पुण्य का महत्व क्या है? ढेर सारे दीपावली के मौके पर हम दीप जलाते हैं, लेकिन क्या इन ढेर सारों दीपों की आवश्यकता है? कदापि नहीं। एक ऐसा दीप जो अंतरतम को प्रकाशित कर दे, एक ऐसा दीप जो गांधी का जीवन बदल दे, एक ऐसा दीप जो बुद्ध बना दे, एक ऐसा दीप जो राधे राधे करा दे, कृष्ण की याद करा दे, राम की याद करा दे, एक ऐसा दीप जो मर्यादा पुरुषोत्तम बना दे। अंधकार से तुलना हम पाप का करते हैं। अंधकार यानी अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञानता। अज्ञानता मतलब पाप। प्रकाश मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब प्रकाश। और किस लिए? कई लोक कथाएं हैं दीपावली के लिए। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अंधकार रूपी रावण का अंत किया,
और दीपावली के दिन अयोध्या में लौटते हैं और पूरी अयोध्या प्रकाश पर्व मनाती है। आजकल भी अयोध्या में प्रकाश पर्व मनाने की एक चलन है और उस पर मीडिया में बहुत कुछ सुना जाता है, कहा जाता है। राम के उस प्रकाश में, राम के आगमन के उस प्रकाश में जो अयोध्या ने दीपावली मनाई है, एक नए राजा जो प्रजा पर अन्याय नहीं करता, प्रजा के लिए जीवंत होता है, वो राजा, और उस राजा का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। मात्र कुछ दिन पहले हम सभी ने दशहरा मनाई। भारत एक ऐसा देश है जो मनाने में माहिर है, लेकिन क्या मना रहा है इस पर विचार करने में विलंब कर देता है। दशहरा का मतलब केवल एक, रावण पर राम की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, कुप्रथा पर प्रथा की विजय, आसुरी शक्तियों पर देवत्व का विजय, यही तो दशहरा है। 10 सिर जिसके हार जाते हों, 10 सिर वाले हारम रावण का भी अंत करने वाला दशहरा, और उसके सबसे बड़ी पात्र मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं। इतने प्रकाश जगमगा करके भी एक प्रकाश जो आत्मा में जगा दी जाए, आत्म कल्याण के लिए, इस जीवन के उत्थान के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों के, उनके आचरणों के अनुसरण के लिए, क्या ये आवश्यक नहीं है? क्या ये आवश्यक नहीं? आवश्यक है। गायत्री परिवार में एक गाना गाई जाती है, बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। हमारे मन का अंधेरा कब मिटेगा? क्यों हर समय हम द्वंद्व में जी रहे हैं, हम परेशानियों में जी रहे हैं? इतने दीप जला करके भी मन का दीप न जल पाए, आत्मा प्रकाशित न हो पाए, जीवन की समझ न आ पाए, तो इन दीपों का महत्व क्या है? इस दीपावली का उद्देश्य क्या है? आज दीपावली पर ये संवाद आवश्यक समझा तो आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दीपों को आगे रखा है, अपने शकल को नहीं, क्योंकि मेरे शकल पर कोई दीप नहीं। हां, इस वीडियो के माध्यम से
अगर मन का अंधेरा मिट जाए, जीवन का अंधेरा मिट जाए, जीवन में रावणत्व का अंत हो जाए और रामत्व की समझ आ जाए। करोड़ों दीपों की आवश्यकता नहीं, बस एक दीप को अपने अंदर जला दी जाए तो जीवन एक नई दिशा ले ले। हमारे जन्म लेने का उद्देश्य समझ में आ जाए, तभी तो दीपोत्सव है, तभी तो दीपावली का महत्व है। अड़ोस पड़ोस में हमारे मन में लोभ, मोह, काम, क्रोध, हालांकि ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये लिमिट पार करता हो, जब सीमाएं लांघता हो, तो यही तो रावणत्व है। और जिस दिन हमें बैलेंस करने आ जाए, हमें सीमा की समझ आ जाए, जीवन की समझ आ जाए, ये समझ लेना ही रामत्व है। ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। दूर दराज तक बैठे तमाम साथियों को, दूर दूर तक रहने वाले उन सभी आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को दीपावली की बस इतनी बात समझ में आ जाए कि एक दीप अंतरात्मा की जल जाए कि हम न्याय करेंगे, हम अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे, हम रामत्व का अनुसरण करेंगे, रावणत्व को अपने जीवन से मिटा देंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।